बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज को जिक्र करेंगे। चूँकि इससे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में और ख़ासतौर पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जो है वो डिस्कशन किए थे, उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में, उसकी इक्वेशन के बारे में। तो अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ कहना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ होता है। ठीक है तो यहाँ ऑलमोस्ट आई थिंक 4 मिसालें ऐसी दी गई हैं, 4 ऐसे कहना चाहिए एप्लीकेशंस यहाँ बताई गई हैं जिनमें कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। इनमें जो पहला है वो है मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में बताया। मैग्नीफाइंग लेंस इज़ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, दैट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स लुक बिगर। ठीक है, वो जो है चीज़ों को बड़ा दिखाने में बहुत मददगार साबित हो। बेसिकली उसको इस हिसाब से रखा जाता है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं तो उसमें जो है जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कम होता है फोकल लेंथ की। ठीक है, तो जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम होता है तो अगर हम उसमें इमेज फॉर्मेशन देखें, ठीक है, तो जैसे कि ये आपके सामने, ठीक है, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इससे कम होता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए जब इमेज आपको जो नज़र आता है वो एक तो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, और दूसरे मच बिगर होता है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। ठीक है, तो वो आप इसके मदद से किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को आप देख रहे हैं किसी पेपर वगैरह में, जैसे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो अपने साइज़ से काफ़ी बड़ा जो है नज़र आता है। ये देखें, इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन ये वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल से मुराद ये कि आप इसको किसी स्क्रीन पर जो है वो महफूज नहीं कर सकते, किसी स्क्रीन पर आप इसको ले नहीं सकते, सिर्फ ये आपको जो है वो नज़र आएगा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द कॉन्वेक्स लेंस देन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से ज़्यादा करीब रखी जाए। द रेज नेवर टेंड टू मीट। रेज जो है वो कभी नहीं मिलती, जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक है, रेज बल्कि वो इस ग्लास से पीछे मिलती हैं। ठीक है, अच्छा जी। इंस्टेड दे अपीयर टू कम फ्रॉम द पोजीशन बिहाइंड द लेंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, द इमेज प्रोड्यूसेस अपराइट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड होता है, ठीक है, अपराइट एंड सीधा। तो इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, वो किसी स्क्रीन वगैरह पर महफूज नहीं किया जा सकता। दिस टाइप ऑफ यूज अ कॉन्वेक्स लेंस तो ऑफन कॉल्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है कैमरा। ठीक है, अ कैमरा यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस। ये एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पे जैसे हमें नज़र आ रहा है, टू रिप्रोड्यूस अ स्मॉल इन्वर्टेड। ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे काफ़ी हद तक स्मॉल जो है वो इमेज आता है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज आता है। ठीक है, उल्टा आता है। एंड स्मॉल इमेज, अच्छा, इमेज ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, पीछे एक फिल्म होती है जो सेंसिटिव होती है लाइट से, और वो इसलिए होती है कि उस पर जो है वो इस फिल्म को जो है, पिक्चर को जो है वो महफूज किया जा सके। ठीक है, दैट इज़ प्लेस ऑन द बैक इनसाइड द डायफ्राम। जो पीछे के कहना चाहिए कि ये जो है पूरा हिस्सा है इसके पीछे लगी होती है। बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको 2f से पीछे रखा जाता है। ठीक है, अब जब हम उसको 2f से पीछे रखेंगे तो इमेज की फॉर्मेशंस अगर हम देखें, जैसे ये है, ठीक है, ये 2f से पीछे है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसकी फॉर्मेशन जो है इमेज की वो आती है फोकल लेंथ और 2f के प्रिंसिपल फोकस और 2f के दरमियान। और हमें पता है कि ये इमेज जो है इस इमेज से, इस ऑब्जेक्ट से निस्बतन छोटा होता है। ठीक है, इस तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है। ये आप समझ लें कि कैमरे का लेंस है। ठीक है, एक लाइट यूँ आती है इधर 2f से पीछे से, ठीक है, और दूसरी लाइट यूँ आती है, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ, और इमेज फॉर्मेशन इस तरह की जाती है कि वो फिल्म पर होती है। ठीक है,
तो उसमें अपर्चर काम कर रहा होता है, अपर्चर यहाँ पर लगाया। अपर्चर का काम ये होता है कि जितनी लाइट की नीड है उतनी लाइट अंदर ली जाए। यहाँ पर शटर में होता है जो कि इस फिल्म को जो पीछे है उसको जितनी नीड होती है वो 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए उसको नीड होती है, तो वो जब बिल्कुल सेट हो जाती है पिक्चर तो फिर वो शटर एक लम्हे के लिए हटता है और ये पीछे जो फिल्म है उस पिक्चर को महफूज कर लेती है। ठीक है, तो ये सारा काम होता है। बेसिकली हमें समझना ये है कि लेंस यहाँ पे कैसे काम करता है। तो लेंस इस तरह काम करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 2f से पीछे होता है, जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया है ये वाला। ठीक है, और तो इमेज जो है यहाँ पर कैमरे के अंदर जो है वो इस तरह 2f और f के दरमियान बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल होता है और स्मॉल इन साइज होता है। रियल होता है इस वजह से कैप्चर भी कर लिया जाता है। ठीक है, और इन्वर्टेड आता है वो आप खुद उसको सीधा कर लेते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये काम है कैमरा में। ठीक है, कैमरा में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट जो इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन ली है वो है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है, ये यहाँ पे है। ठीक है, एज अ प्रोजेक्शन लेंस, ये प्रोजेक्ट का काम करता है, प्रोजेक्शन का काम करता है, आगे इमेज बना के देता है। एंड पेयर ऑफ कॉन्डेंसर लेंसेज, 2 कॉन्डेंसर लेंसेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, इन कॉन्डेंसर लेंसेज की जो शेप है वो यहाँ वाजे नहीं है, लेकिन ये होते हैं इस तरह, हाफ कॉन्वेक्स होते हैं। एक यूं आ रहा होता है, ठीक है, और एक यूं आ रहा होता है। ठीक है, अब इनका काम बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ पर होता है, ये जैसे ये लैंप नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैंने एक पिक्चर बना दी है, यहाँ साफ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये बीच में एक लाइट होती है और यहाँ कॉनकेव मिरर काम कर रहा होता है। इस कॉनकेव मिरर का काम असल में ये होता है कि अंदर पैदा होने वाली किसी भी लाइट को जो है वो ज़ाय नहीं होने देता। जो लाइट यहाँ जा रही होती है, ठीक है, वो तो जा रही होती है, जो इस तरफ जा रही होती है उसको ये वापस रिफ्लेक्ट करके जो है ये कॉन्डेंसर लेंसेज की तरफ भेजता है। अच्छा, कॉन्डेंसर लेंसेज का काम क्या होता है, असल में लाइट यूं 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 मुख्तलिफ फॉर्मेशन से इसके पास आ रही होती है। ये दोनों मिलकर इसको जो है ना, पहले ये वाला जो है ये इसको सीधा कर देता है यूं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे वाला जो है ये वाला इसको वापस कॉन्वेक्स की तरफ यूं कन्वर्ज करके भेज देता है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जब ये आगे इस लेंस से मज़ीद जो है वो गुजर कर और आगे रिफ्रैक्ट होके पहुंचती हैं ये, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन का इसका मज़ीद इसको जो है वो डाइवर्ज करके प्रोजेक्शन का काम करता है और इमेज जो है और मज़ीद बड़ा नज़र आता है। अगर इसमें हम पोजीशन की बात करें कि पोजीशन क्या होती है, बेसिकली कहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो है ये हमने देख लिया कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट है, ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर बीच में फिल्म होती है। ठीक है, स्लाइड या फिल्म है। ठीक है, ये जो फिल्म या स्लाइड है ये लाइट जो है इससे गुजर कर आ रही होती है चूँकि, तो इसको ये ले जाकर आके जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इसमें ये जो फिल्म है बेसिकली ये f और 2f के दरमियान होती है। अब आप इसकी पोजीशन देखें, ठीक है, f और 2f के दरमियान जब ये फिल्म है तो इसका आगे जो इमेज बनता है एक तो इन्वर्टेड बनता है, दूसरे रियल होता है, लिहाजा कैप्चर किया जाता है, देखा जा सकता है। ठीक है, और इन्वर्टेड होता है, लेकिन इन्वर्टेड अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर में जब हम कोई चीज़, कोई फिल्म वगैरह देख रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख रहे होते हैं, तो वो हमें इन्वर्टेड नज़र नहीं आती। असल में उसके अंदर जो फिल्म है वो इन्वर्टेड रखी होती है, तो जब इमेज उसका आगे आता है तो वो सीधा आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि प्रोजेक्टर जो है वो कैसे काम करता है। इमेज फॉर्मेशन भी और प्लेसमेंट भी बता दी गई। ठीक है, यूँ समझें कि ये जो कैमरा है उससे उलट है, कैमरा में जो है वो 2f के पीछे होता है इमेज, लिहाजा छोटा बनता है आगे। ठीक है, f और 2f के दरमियान बनता है। ठीक है, और छोटा बनता है, जबकि यहाँ प्रोजेक्टर में 2f और f के दरमियान ऑब्जेक्ट होता है तो आगे इमेज बड़ा बनता है। ठीक है, और 2f के पीछे बनता है। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन, फोटोग्राफिक एनलार्जर। ठीक है, फोटोग्राफिक एनलार्जर जो है ये ख़ास तौर पे यूज़ होता है टू प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फिल्म ऑन फोटोग्राफ पेपर। किसी भी किस्म के फोटोग्राफ पेपर के ऊपर जो प्रिंट निकालने के काम आता है, लेकिन ये किसी भी इमेज का, किसी भी फिल्म का, किसी भी चीज़ का जो है वो किसी भी नेगेटिव वगैरह का जो है वो एक कहना चाहिए कि मैग्नीफाइड इमेज लेने के लिए काम आता है। बेसिकली इसमें भी वही तरीक़ेकार काम करता है जो ऊपर यहाँ काम कर रहा था। ठीक है, ये लैंप है। ठीक है, ये दो कंडेंसर लेंस हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ लेंस आ रहा है आपका, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है लाइट को उसी तरह जो है कंडेंस करके और फिर आगे से कॉन्वेक्स लेंस से गुजारा जाता है और आगे उसकी मैग्नीफाइड जो है तस्वीर या फिल्म ली जाती है। इसमें भी पोजीशन जो है वही पोजीशन होती है जो कि एक प्रोजेक्टर में होती है। ठीक है, F और 2F के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, लिहाजा उसका जो इमेज है वो रियल आता है, इन्वर्टेड आता है, रियल आता है तो कैच किया जा सकता है। कैच से मुराद ये कि महफूज किया जा सकता है। इन्वर्टेड आता है और अपने साइज से बड़ा आता है। ठीक है, तो ये थे आज की एप्लीकेशंस के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये हम बायोलॉजी में भी किसी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर जैसी नीड होगी उसको डिस्कस किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।